पूर्वांचल में सबसे खतरनाक दुश्मनी अगर किसी के बीच चली तो वो थी ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी। एक ऐसा टकराव जिसने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया। काफी लोग कहते हैं कि इसमें मुख्तार का पलड़ा भारी था। यह तक कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी की दहशत इतनी थी कि ब्रजेश सिंह को अपना प्रदेश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहानी इतनी सीधी है या फिर यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है? लेकिन हर सिक्के के तो दो पहलू होते हैं ना। और आज मैं आपको वही दूसरा पहलू दिखाने वाला हूं, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में मुख्तार अंसारी का पूरा इतिहास ही एक झूठा ढोंग था। जरा सोचिए कि अगर कोई कहे कि जो कुछ हमने अब तक सुना है या पढ़ा है मुख्तार अंसारी के बारे में वो सब झूठ था, फेक था, एक साजिश थी, यकीन कर पाएंगे? तो देखिए हुआ क्या, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। ब्रजेश सिंह जो हैं वह हाल में ही सोशल मीडिया चैनल रेड इंक पर एक इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि न तो मुख्तार के नाना स्वतंत्रता सेनानी थे, ना ही उनके चाचा उपराष्ट्रपति, बल्कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे मुख्तार अंसारी ने तो उनके साथ भी कांड किया था। तो क्या यह सब कुछ एक सोची समझी चाल थी, एक ऐसा माया जाल जिसे बुना गया था पूर्वांचल पर अपनी बादशाहत कायम करने के लिए? याद कीजिए कि मुख्तार अंसारी की मौत कहां हुई? जेल में। अतीक अहमद कहां मरा? पुलिस के गिरफ्त में 3 लोग आए और दोनों अहमद भाई को गोली मार दी। इन दोनों ही बाहुबली के मौत पर खूब बवाल हुआ, खूब ढिंढोरा पीटा गया। कई लोगों ने कहा कि भाई इनके मौत के पीछे तो सरकार की गहरी साजिश है। हालांकि ऐसा कुछ भी कभी साबित नहीं हुआ। यहीं ब्रजेश सिंह से भी पूछा गया कि अतीक और मुख्तार के साथ तो बहुत सख्ती हुई प्रदेश में, और आप बरी कैसे हो गए? आपको पता है इस पर ब्रजेश सिंह ने क्या कहा? असल में उन्होंने कहा नहीं, बल्कि इसका जवाब देते हुए गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को लपेट लिया। मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी को। मतलब ब्रजेश सिंह ने कहा कि आप रिकॉर्ड देख लीजिए, ये लोग जेल में रहते हुए भी कांड करने से नहीं रुके। और आज की सरकार क्या, जिनके राज में ये फले फूले, उस वक्त भी ये जेल के ही होकर रहे। और जो अफजाल अंसारी मुख्तार के मौत पर सवाल उठा रहे हैं वही असली मास्टरमाइंड है, जिसने अपने रसूख और राजनीतिक फायदे के लिए मुख्तार को अपराधी बनाकर रखा। मतलब कि अफजाल अंसारी खुद मुख्तार के बड़े भाई ने अपने ही भाई के साथ ऐसा किया, जबरदस्ती उसे जेल में रहने के लिए मजबूर किया। ऐसा ब्रजेश सिंह का कहना है। अगर यह सच है तो जरा सोचिए, एक भाई ने ही अपने भाई को अपराध की दुनिया में धकेल दिया ताकि उसकी दहशत का फायदा उठाकर खुद विधायक और सांसद बनते रहें। यह तो एक ऐसी साजिश थी जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था, किया ही नहीं जा सकता है। अफजाल अंसारी जिसकी छवि एक पढ़े लिखे, संजीदा और सुलझे हुए नेता की है, वो असल में इस पूरे खेल का मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने मुख्तार अंसारी का इस्तेमाल किया। क्या सचमुच सत्ता और पैसों की भूख इंसान को इस हद तक गिरा सकती है? आपको क्या लगता है, क्या यह सब कुछ सच हो सकता है जो भी ब्रजेश सिंह कह रहे हैं? लेकिन यह बात सिर्फ इतनी भी नहीं है, आगे तो कई और ऐसी बात है जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। आपको तो पता ही है ना कि मुख्तार अंसारी के खानदान के उज्जवल इतिहास की बात हमेशा से होती रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लेकर उपराष्ट्रपति तक के रिश्ते की बात आम थी। मैंने खुद उनके परिवार के इतिहास पर कहानियां सुनाई हैं, सिर्फ उनके परिवार के इतिहास की व्याख्या करते हुए। लेकिन ब्रजेश सिंह ने इसको भी झूठ बता दिया। मुख्तार अंसारी के परिवार के इतिहास पर ब्रजेश सिंह की कहानी अलग है। वो कहते हैं ये तो फर्जी अफवाहें फैलाई हैं। अड़ोस पड़ोस में, अगल बगल में जो कोई भी सफल रहे हैं, सबके साथ अपना नाम जोड़कर बस फायदा उठाने की कोशिश की गई। ये रहने वाले कहीं और के हैं, यहां आकर बसे हैं, कहां से इनके खानदान में वो सब हो गए। मतलब ये सब कुछ ब्रजेश सिंह कह रहे हैं कि ये कहीं के रहने वाले हैं, यहां आकर रहने लगे, तो यहां कर रहने वाले लोग इनके खानदान के कैसे हो गए। कुल मिलाकर ब्रजेश सिंह कह रहे थे कि गांव घर में होता है ना कि किसी एक घर का भांजा पूरे गांव का भांजा होता है,
वैसे ही मुख्तार अंसारी ने भी जहां पावरफुल आदमी देखा उन्हीं से रिश्ता जोड़ लिया। उसी तरीके से इनके नाना हो गए कोई, इसी तरीके से कोई इनके दादा हो गए। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जो ब्रिजेश सिंह ने बताया वो तो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि जिस उपराष्ट्रपति को ये अपना चाचा बताते हैं ना, उन्हीं के स्कूल को कभी मुख्तार अंसारी ने कब्जिया लिया था, लेकिन जब वो उपराष्ट्रपति बन गए तो उनके सम्मान में कब्जा हटा लिया। मतलब ये सब बात सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जिस खानदान के उज्जवल इतिहास की दुहाई देकर मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में अपनी धाक जमाई थी, वो सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। अपने राजनीतिक और आपराधिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े नामों को अपने परिवार से जोड़ लिया, जबकि उनका उनसे कोई सीधा रिश्ता था ही नहीं। यहां तक कि उपराष्ट्रपति की स्कूल पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी। ये सब सुनकर तो यही लगता है कि मुख्तार अंसारी की पूरी छवि ही झूठ पर आधारित थी। ये एक ऐसा पर्दाफाश था जिसने पूर्वांचल के एक बड़े मिथ को तोड़ दिया। हम आज भी कभी जब मुख्तार अंसारी का नाम सुनते हैं तो यही कहते हैं कि वो तो अपने मर्जी से अपराधी बन गए, उनका परिवार तो बड़ा उज्जवल था। आपने भी सुना होगा ऐसा। तो क्या ये वो दास्तां है जो पूर्वांचल के उस स्याह सच को उजागर करती है जिसे अब तक छुपाया गया था, या ब्रिजेश सिंह मुख्तार अंसारी के मौत के बाद अपना नंबर बना रहे हैं? क्योंकि ब्रिजेश सिंह का ये खुलासा जो है वो मुख्तार अंसारी के उस छवि को, चमकती हुई छवि को तार तार कर देता है, जिसे उनके भाई अफजाल अंसारी ने बड़ी मेहनत से गढ़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफजाल अंसारी जिस छवि के आधार पर विपक्ष की राजनीति में अपना कद बढ़ा रहे हैं, ब्रिजेश सिंह उसको गिराकर अफजाल अंसारी को अलग थलग करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये कहानी उस गैंगवार को आगे बढ़ाने की है? मतलब गैंगवार तब था, अब राजनीतिक तौर पर भी तो कहीं ब्रिजेश सिंह मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को राजनीतिक तौर पर खत्म तो नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि अभी तक तो ये अपराध की दुनिया में खेली जा रही गैंगवार थी जिसने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। अब आगे क्या होता है ये भी देखना होगा। देखिए, पिछले कुछ समय में ब्रिजेश सिंह जो है वो राजनीतिक रूप से काफी एक्टिव हो गए हैं। कई बार आपको बड़ा बनने के लिए सामने वाले को छोटा भी साबित करना पड़ता है। हालांकि ब्रिजेश सिंह ने जो अपने बारे में बताया उसके मुताबिक उनकी अपनी कहानी भी कम दर्दनाक नहीं थी। वो एक होनहार स्टूडेंट थे जिसे अपने परिवार को बचाने और सम्मान से जीने के लिए हथियार उठाना पड़ा। ये दिखाता है कि कैसे पूर्वांचल में हालात इतने बिगड़ गए थे कि एक आम आदमी के पास अपनी जिंदगी बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा था और उसे अपना प्रदेश तक छोड़ना पड़ा। ये सब सुनकर यही लगता है कि पूर्वांचल की राजनीति और अपराध की दुनिया जितनी दिखती है उससे कई ज्यादा जटिल और धोखे से भरी है। क्या आपको भी लगता है कि ब्रिजेश सिंह जो ये भी दावे कर रहे हैं पूर्वांचल के इतिहास को एक नए नजरिए से देखने को जो मजबूर कर रहे हैं, क्या लोग उसे एक नए नजरिए से देखेंगे, या फिर उनका ये बस दावा है जिसका कोई आधार नहीं? हालांकि उन्होंने अपने बातचीत में कई बार ये कहा कि हम आपको रिकॉर्ड भेज देंगे। खैर, ये तो वही जाने। लेकिन यूपी और खास करके गाजीपुर की जनता, आपको क्या लगता है? क्या मुख्तार अंसारी की पूरी जिंदगी की जो कहानी है, एक उज्जवल खानदान की कहानी, खानदान के इतिहास की कहानी, सब झूठ थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा, या इसमें कोई और एंगल है? क्योंकि गाजीपुर के लोग ही सबसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। बाकी आज की ये कहानी कैसी लगी उसके बारे में भी लिखिएगा। साथ ही साथ कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कहानी लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।